स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में जो पहली हेडिंग पड़ी है क्या है? जीवा के आधार पे। अब इसको हम तीन जगह बांट लेते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। अब अग्र स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? नंबर 1 छोटी ई, नंबर 2, नंबर 3 ए, नंबर 4 आ आता है। और मध्य स्वर में क्या आता है? छोटा आ आता है। पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आ और आगत स्वर। इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं ओष्ठ के आधार पर। इसको दो जगह डिवाइड करते हैं, वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी में आप देखिए यहां से क्या किया था मैंने, आ को छोड़ के जितने भी अक्षर यहां लिखे हुए हैं इनको उठा के कहां हमने लिख दिया आके? वृत्तमुखी में लिख दिया आके। छुटऊ, बड़ऊ, ओ, आओ और आगत स्वर। इसमें देखिए क्रम से लिखे हुए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए और रिर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो रिर है ये तालव्य में जाता है, कंठ में जाता है, मूर्धा में जाता है, किस में जाता है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। किस में जाता है? मूर्धा में जाता है। कल हमने लिखाए भी थे। लखमिंदर बताना है आपको, छोटा आ, बड़ा आ और हा कौन कौन सा? छोटा आ, बड़ा आ और हा। ये किस में जाएंगे? कंठ में जाएंगे। किस में जाएंगे? कंठ में जाएंगे। वेरी गुड। फिर या और सा, ये वाला, ये किस में जाएंगे? बताओ। तालव्य में जाएंगे। फिर रा और सा किस में जाएंगे? मूर्धा में जाएंगे। फिर ला और सा ये किस में जाएंगे? दंत में जाएंगे। छुटऊ बड़ऊ किस में जाएंगे? ओष्ठ। अच्छा ए और आए कंठ तालु में नहीं जाएंगे? जाएंगे। ये हमने आपको कुछ चीजें इसमें बताई थी, बाकी चीजें आज बताएंगे। ठीक है। तालु के आधार पे संवृत मतलब बंद, अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, विवृत मतलब खुला, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला। अब इनके अंतर्गत किन किन अक्षरों को हम लोग बोल सकते हैं? हम लोग सबसे पहले संवृत में देखेंगे। किसको बोल सकते हैं? क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत में देखिए, आधा मुंह बंद करके बोलिए ए ओ। अब ए ओ करके गाना मत गाने लगना। क्या है? ए ओ। जल्दी में बोलो ए ओ। हाँ क्या क्या लखविंदर कैसे? इसी बार को जल्दी जल्दी बोलो, 2-3 बार नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक, बस ठीक है। विव्रत में क्या जाता है? खुला में, सबको पता है बड़ा। अर्ध विव्रत में आधा। ए औ अ और इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक। इसको तैयार करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। एक जो मैंने वहां से आपको बताया था, वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में सवाल खूब पूछे जाते हैं, खूब मिलते भी हैं। ठीक है। हाँ रेन बताओ क्या बात? देखो पहले देख लेते हैं, बाद में बात कर लेते हैं। इसमें मालूम क्या है? नंबर 1 पे देखो, पहला कौन सा अक्षर है? इधर इधर देखो। पहले वाण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, फिर अगला क्या हो गया? स्थान के आधार पर उच्चारण हो गया। अब इसमें हम देखते हैं नंबर 1 पे पहला अक्षर कौन सा है? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग किस में आते हैं? कंठ में। और इसका स्थान के आधार पर उच्चारण क्या होगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है। फिर छोटी ई, बड़ी ई, पूरा चा वर्ग, या और सा। मैंने आपको बताया था जब शॉर्ट में पढ़ा रहे थे, इससे पहले जो टेबल बनवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, ई यस बताया था। ये याद रखो, ये किस में जाता है? तालु में जाता है। तो किस में जाएगा? तालु में। और इधर स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। रिर, टा वर्ग, रा और सा, जिसको हमने बताया था रस, ये किस में चला जाएगा? मूर्धा। इधर कौन सा स्थान हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे ता वर्ग, ला और सा किस में जाएगा? ये दंत में चला जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। इधर दंत, उधर दंत हो जाएगा। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग, ये किस में जाएगा बेटा?
ओष्ठ में जाएगा, और इसका ओष्ठ का इधर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। फिर ए ऐ, इसको हम बोलते हैं कंठ प्लस तालु से, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। फिर ओ और औ, इसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ, इधर इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। वा को दंतोष्ठ, इधर दंतोष्ठ। अच्छा, मैंने जब पढ़ाया था अंतस्थ, या रा ला वा, इनको क्या बताया था, अर्ध स्वर बताया था। इसको क्या बताया था, पुरकम, और क्या बताया था, इसको लुंठित नहीं बताया था। और ला को क्या बताया था, ये सब आपको याद है, ठीक। फिर ड़ा, या, ड़ा, ये वर्ग के कौन से अक्षर हैं, ये वर्ग के पंचमाक्षर हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नासिका, इधर अनुनासिक हो जाएगा। वेरी गुड। अनुस्वार, अनुस्वार तो आप पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ, अंग और आ होते हैं। इधर नासिका, इधर क्या हो जाएंगे, नासिक हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा है। दूसरा आप समझो हमारी बात को, जैसे सा 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 हा, ये कैसे व्यंजन है, उसमें या संघर्षी व्यंजन है। देखो इधर तास, तालव्य वाला, ये वाला तो तास, ये मास हो जाएगा। फिर एक मिनट, दास हो जाएगा। तास मास दास, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तास मास दास। तास का मतलब ये वाला सा किस में जाएगा, तालव्य में चला जाएगा। और ये वाला माँ का मतलब मूर्धन्य, सा का मतलब षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा किस में जाएगा, मूर्धन्य में चला जाएगा। ये दा है, दा से दंत, और सा, ये सा किस में जाएगा, दंत में चला जाएगा। जैसे आप इसको याद रखो, जैसे आपसे परीक्षा में पूछ दिया गया कभी तास मास दास, इन सा में से कोई पूछ दिया गया, अगर आपको तास मास दास याद है तो करने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, पंकज बेटा देखो इधर, इनको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छा, ये वाला सघोष होगा या अघोष होगा, ये सघोष होगा। अच्छा, अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, तो अल्प प्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण। ये वाला भी सघोष होगा, अल्प प्राण होगा, महाप्राण, महाप्राण होगा। बात समझ गए? इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा 5 मिनट का ब्रेक देंगे आपको, रीजनिंग पढ़ेंगे। लेकिन कल जब शुरू करेंगे तो इसको पहले हम तैयार करेंगे, इसमें और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। उसे बताने के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है सबसे, बेटा बात सुनो ध्यान से, ठीक है। आप बात नहीं सुनते हो तब दिक्कत होती है। हम लोगों ने मतलब जो है हम लोग मिशन पे शुरू हो गए हैं। घर पे सारे लोग जब शाम को जाते हो तो कम से कम 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है शाम को, और अभी 2 घंटे 3 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह पढ़ के आना है, ठीक है। अगर आप पढ़ने के समय सुबह सो रहे हैं, ठीक है, इससे बुरा वक्त कोई नहीं हो सकता है। अगर आप सुबह 2 घंटे पढ़ते नहीं हैं, सीधे बैग उठाया और चले आए, आपको सीरियस रहना होगा, गंभीर रहना होगा, और घर पे ज़रूर पढ़ना होगा। शिवानी बेटा बात समझ रही हो, घर पे ज़रूर पढ़ना होगा। घर पे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, घर पे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत आए पूछो आके, ठीक है। बाकी कल, ठीक।